नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है डॉक्टर भरत चौगुले। ट्रांसफॉर्मेशनल लाइफ कोच हूँ मैं और मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ। और आज आपके सामने बहुत ही खूबसूरत टॉपिक को लेके आया हूँ मैं। आज क्या है वो? हाउ टू बी हैप्पी। आनंदी कैसे रहा जाए। मेरे एक लाइफ का एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा आपके साथ में आज। एक औरत थी, मैनेजर थी वो सॉफ्टवेयर कंपनी में, और मेरे पास लाइफ कोचिंग के क्लासेस के लिए आई थी। और वो बता रही थी, सर मैं तो बहुत निराश हूँ, दुखी हूँ। मैं पूछा क्यों? बता रही, देखो मैं तो मैनेजर हूँ, बहुत पढ़ी लिखी भी हूँ, लेकिन ज़्यादा कमाती नहीं हूँ जितना मेरा एक्सपेक्टेशन है। और देखो ना, मेरा एक क्लासमेट है, 10th तक ही पढ़ा है, लेकिन इतनी प्रॉपर्टी कमा रखी है उसने, मुझसे भी ज़्यादा। अब उसके निराशा का कारण क्या है? उसका दुखी होने का कारण क्या है? वो कंपेयर कर रही है किसी और के साथ में। गॉट ए पॉइंट? वो कंपेयर कर रही है किसी और के साथ में। जब हम किसी और के साथ कंपेयर करने लगते हैं, तुलना करने लगते हैं, तो हम दुखी हो जाते हैं। तब मैंने उसको समझाया, देखिए वो 10वीं के बाद क्या कर रहा था वो लड़का? वो बोली वो तो बिजनेस कर रहा था, फैमिली का एक बिजनेस था, वही कर रहा था। और आप क्या कर रही थी? बोली मैं पढ़ाई कर रही थी। तुमने बोला सिंपल सी चीज है, जो आदमी जिसके ऊपर प्रैक्टिस करेगा वही तो उसको वो मिलेगी। इसीलिए मैंने मेरे बेडरूम के दरवाजे के ऊपर भी A4 का एक शीट है, उसके ऊपर लिखा है, व्हाट यू विल प्रैक्टिस यू विल बिकम ए एक्सपर्ट इन दैट। हम जिस भी चीज का अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, हम उसी में ही एक्सपर्ट होने लगते हैं। तो वो लड़का बस बिजनेस कर रहा था, पैसे कमाने की तो प्रैक्टिस कर रहा था, उसको पैसा मिल गया। अब पढ़ लिख के इंजीनियर बनने की प्रैक्टिस कर रही थी, इसीलिए आप इंजीनियर बन गई। दूसरा भी एक आदमी था, वो बोल रहा था मेरे कॉलीग्स है, उनका प्रमोशन हो गया, उनको ज़्यादा तनख्वाह मिल रही, मुझे नहीं मिल रही है। अरे ये दुख का कारण तो किसी के साथ तुलना करना है, कंपेयर करना है। ये लाइफ का एग्जाम है, उनकी किताब अलग है, हमारी किताब अलग है, उनका क्वेश्चन पेपर अलग है, हमारा क्वेश्चन पेपर अलग है, और हम एक दूसरे के साथ तुलना करेंगे तो कहाँ से सुखी हो पाओगे। इसीलिए किसी और के साथ तुलना नहीं करनी चाहिए। दुख का कारण यही है कि हम दूसरे के साथ कंपैरिजन करते हैं, दूसरे के साथ तुलना करते हैं। हमारे गोल में कॉन्ग्रुएंसी नहीं होती है। हमारा एक गोल होता है, एक्शन अलग जगह पे जाती है और थॉट तीसरे जगह पे जाती है। इसको बोलते हैं गोल कॉन्ग्रुएंसी। हमारे अंदर एक गोल कॉन्ग्रुएंसी होनी चाहिए, गोल अलाइनमेंट भी बोलते हैं उसको। अगर गोल अलाइनमेंट नहीं होगी तो आदमी सुखी कहाँ से हो जाएगा। जो हमारा लक्ष्य है उसके लिए ही प्रयास होना चाहिए। लक्ष्य एक है, प्रयास अलग तरह से हो रहा है, सोचना तीसरी तरह से हो रहा है, तो कहाँ से मिलाप हो जाएगा। इसीलिए जब हमारे पास लक्ष्य साफ होते हैं, क्लियर गोल्स होते हैं, तो हम तुलना भी नहीं करेंगे किसी और के साथ में। हेनरी फोर्ड ने कहा था, यू कैन सी द ऑब्स्टैकल्स ओनली व्हेन यू विल टेक ऑफ योर आईज फ्रॉम द गोल। मतलब जब आप अपनी निगाहें मंजिल से हटा लेते हो तभी आपको बाधाएं दिखती है। तो 2 टिप्स मैंने आज आपको दिया है। पहला है, किसी और के साथ कंपैरिजन नहीं करना है, और दूसरा, क्लियर गोल रखो। जब हमारे पास क्लियर गोल नहीं होते, लक्ष्य साफ नहीं होते, तभी तो हम दुखी होते हैं। कॉन्स्टेंटली यू हैव टू रिमेंबर योर पर्पस ऑफ लाइफ। हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हमें हर पल याद रखना है, उसे रिमेंबर करना है, तभी तो आप सुखी हो पाओगे।
जब भी आप भूल जाते हो पर्पस ऑफ लाइफ को, उलट पुलट सुलट कोई भी चीज़ें करने लगते हो और बाद में सोचते हो कि गोल अलाइनमेंट नहीं हो रहा है, करना तो कुछ और था और कर कुछ और रहे, तो दुखी हो जाते हो। इसीलिए कॉन्स्टेंटली रिमेंबर योर पर्पस ऑफ लाइफ। अगर ये चीज करोगे तो दुख इतना जल्दी आपके पास नहीं आएगा, क्योंकि यू आर कॉन्स्टेंटली रिमेंबरिंग योर पर्पस ऑफ लाइफ एंड यू आर अलाइनिंग विद दैट। मतलब आप हमेशा आपके जीवन के उद्देश्य को याद करते रहते हो, आपके सामने होता है, तब आपको ऑब्स्टैकल्स नहीं दिखाई देंगे, बाधाएं नहीं दिखाई देगी। तो 2 टिप्स मैंने आपको दिया है आज। क्या है? पहला है किसी के साथ कंपैरिजन मत करो, और दूसरा क्लियर गोल्स रखो, लक्ष्य साफ रखो, कॉन्स्टेंटली रिमेंबर योर पर्पस ऑफ लाइफ। अगर ज़्यादा टिप्स देने लगूंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, इसीलिए आज के दिन इतना ही, बाकी के टिप्स कहीं और दिन दे दूंगा नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच।